भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ध्रुव को अगर कोई बेहतर काम मिल जाता, कोई अच्छा काम मिल जाता, तो मेरे सीने का बोझ उतर जाता। तो इस लिहाज से देखो तो अच्छा ही हुआ ना, ध्रुव जा रहा है। बाला का बोझ भीमा भाई, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चे भी वही काम करें जो हमारे समाज के लोग करते आए, हमारे बिरादरी के लोग करते आए। ये जूते सिलना, बाजा बजाना, मैं हमेशा चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे पर ये काम ना करें। लेकिन बाला ने क्या चुना? बाजा बजाना। उसके लिए बाजा बजाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो जहां भी जाएगा, जहां भी रहेगा, बाजा बजाने का काम उसे मिल जाएगा। लेकिन बाला चाहता है कि वो बम्बई जाए और अंग्रेजी बैंड बजाना सीखे। भीमा भाई, अगर उसमें सचमुच सीखने की ललक होगी तो वो बिना बम्बई जाए भी सीख सकता है ना। फिलहाल ध्रुव जाने वाला है, तो उसे हम अच्छी तरह से विदा करें, खुशी खुशी विदा करें, क्योंकि फैसला जो भी हुआ है सही है, गलत है, ध्रुव के लिए तो अच्छा ही है ना। जा बेटा, खुश रह, मन लगा के काम करना। चलता हूँ दीदी, अपना ख्याल रखना। देख रहे हैं साहब, कैसे मेरे बेटे को इन सब ने अपने चुंगल में फंसा रखा है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। साहब, इसलिए आपसे विनती, कुछ भी हो जाए इसे आने मत दीजिएगा। अपना ख्याल रखना। जा रहा हूँ दोस्त, तू अपना ख्याल रखना। तुम भी जरूर। जा। आप लोग बाला भैया से कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। पहले पता होता कि वो इतना नाराज हो जाएंगे तो मैं प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेता। चले ध्रुव। कुछ पल दीजिए, मुझे अपने बाबा से अकेले में बात करनी है। मैं बाबा, आज तक जो कुछ भी हुआ सब भूल जाते हैं।
आपने कहा था ना कि अगर मैं इस प्रतियोगिता में जीत जाऊंगा तो मैं जो चाहूंगा आप मुझे देंगे। हाँ, कहा था। तो मुझे आपसे बस एक वादा चाहिए। कैसा वादा? कि आज के बाद आप भीमराव या उसके घर वालों को दोबारा परेशान नहीं करेंगे। मुझसे वादा करिए बाबा कि आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं आप पे हाथ जोड़ता हूँ, और अगर मेरा श्राद्ध करने के बाद भी आप मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करूंगा परेशान। आप लोगों ने मेरा दाह संस्कार कर दिया, इसलिए मैं अपनी कसम भी नहीं दे सकता। लेकिन बाबा, आखिरी बार विश्वास कर रहा हूं, तोड़िएगा मत। चलिए। भीम, याद रखना कि जब तुमने हार और जीत के मायने बदल दिए तो तुम्हारे इस गरीब दोस्त ने तुम्हें भोज दिया था। अरे भीम, ये तो जादू हो गया। मेरा गुस्सा गायब हो गया है। तुमसे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। बाबा, ऐसा क्यों है? जो भी मेरे करीब आता है वो मुझसे ही दूर चले जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा, जो भी तुम्हारे करीब आता है उसे एक जीने का नया मकसद मिल जाता है, और उस मकसद के लिए वो सब लोग निकल जाते हैं। विवाह, कोई विवाह, दुखी मत हो। ये सोच कि तेरे संपर्क में आने वाले हर किसी का दुख दूर हो जाता है। हाँ,
ऐसा मत सोच बेटा, रो मत। नहीं, देख बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, भावनाएं अपनी जगह और व्यक्ति की जीवन यात्रा अपनी जगह, और अपनी जीवन यात्रा में हर कोई अकेला रहता है। राम जी सकपाल, बाहर आओ भाई। मेरा बेटा तुम लोगों से आजाद हो गया, इसी खुशी में लड्डू बांट रहा हूं। बाहर आओ, लड्डू खा लो। आओ आओ। वैसे तो हम लोग तुम लोगों की परछाई से भी दूर रहते हैं, लेकिन आज खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा ध्रुव तुम लोगों की नरक भरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। बस इसलिए लड्डू बांट रहा हूं। लो, तुम भी खाओ। क्या हुआ? अच्छा, बाला बंबई नहीं जा पाया, इस बात का दुख है। जैसे तो बड़े बड़े भाषण देते हो, अब लड्डू नहीं खा रहे, 2 गिले। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब खुश हैं। हाँ, थोड़ा बाला दुखी है, लेकिन बच्चा ही तो है ना। और आप एक पिता होने के नाते अपने बेटे के जीत की खुशी में लड्डू बांट रहे हैं, तो हम क्यों ना खाएं? जरूर खाएंगे। दीजिए। लो, उठाओ। खुशी है ना? उठाओ। आज बढ़िया, सबको सबको। लो। बताइए वो सेठ जी, हम सब खुश हैं। तो फिर खाओ, खाओ खाओ, लेकिन ध्रुव की जीत पे नहीं, अपनी जात की हार पे खाओ। खाओ खाओ। मतलब मतलब ये पिद्दी कि तेरा बड़ा भाई बाला ध्रुव से लाख गुना अच्छा बाजा बजाता है, और ये बात हम ही नहीं, अंग्रेज अफसर भी जानते थे। फिर हुआ ये कि हम अंग्रेज अफसर से मिले और उन्हें कुछ समझाया। उन 2 लड़कों में से एक लड़का छोटी जात का है और एक लड़का बड़ी जात का। एक छोटी जात के बच्चे को आप अपने साथ लेके जाएंगे, वो आप बड़े लोगों के बीच में कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा? आप लोगों के यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि अंग्रेजी सरकार में एक छोटी जात का लड़का बाजा बजाता है, तो वो लोग आपके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। और उनको समझ आते ही उन्होंने तय कर लिया कि हम ध्रुव को ही लेके जाएंगे। सुन लो बाबा, आप कह रहे थे कि हुनर की जीत का सम्मान करो। यहाँ कोई हुनर की जीत नहीं हुई है, जाति की जीत हुई है। बिल्कुल बाला, तू एकदम सही कह रहा है।
और आगे भी यही होगा। अरे सपने देखने के लिए हैसियत होनी चाहिए, और तुम लोगों की हैसियत यही गली गली घूम घूम कर झिनझिन झिनझिन बाजा बजाने की है, समझा? अगर समझ ना आए तो बाप बेटा, आई बुआ, बैठकर मनन चिंतन करो, तब समझ आ जाएगा। चलिए सेठ जी। रुकिए सेठ जी, ध्रुव ने आपसे क्या कहा ये तो मैंने सुना नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी आखिरी बात भी आपने नहीं मानी। इसके बावजूद आपको आपके बेटे की खुशी की बधाई। सब तेरे कारण हुआ है भी। ना तो उससे दोस्ती करता, ना वो हमारी जात में आता, ना वो हमारी जात को हरा कर आगे बढ़ जाता। ऐसा नहीं है बाला भैया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया सेठ जी ने किया है, और वो तो जाते वक्त भी आपसे माफी मांगने की बातें कर रहा था। और बाला, तुम कोई पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके साथ सब ये हुआ है। दुनियादारी छोड़ो, तुम्हारे अपने बाबा के साथ भी जात के नाम पर अंग्रेजी सेना से जबरदस्ती रिटायर किया गया था। क्या जिंदगी भर बस यही बाजा बजाता रहूंगा? अंग्रेजी बैंड में बाजा बजाने का सपना छोड़ दूं? अरे ऐसा है क्या अंग्रेजी बैंड में जो इतना बावला हुए जा रहा है तू? तुझे बाजा ही बजाना है ना, तो यहाँ बजा वहाँ बजा, क्या फर्क पड़ने वाला? फर्क पड़ता है आई। यहाँ पे बाजा बजाओ तो कोई ढंग से बात तक नहीं करता है हमसे। वहां पे बाजा बजाऊंगा तो लोग सलाम करेंगे मुझे, मेरा कद बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन अब तो लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कोई ना कोई ध्रुव आके हमारी जगह ले लेगा। हमारा विकास कभी नहीं होगा। होगा। जब हमारी जात के हर बाला की मेहनत बढ़ती चली जाएगी, जब ये पूरी व्यवस्था बदलती चली जाएगी और कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, तो हमारे संघर्ष करने का हुनर और बढ़ता चला जाएगा, और फिर जरूरत पड़ने पर उनसे अलग एक रास्ता बनाने की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। तब होगा हमारा विकास। और जब जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो सबसे कठोर मेहनत करनी चाहिए, और धैर्य सबसे ज्यादा रखना चाहिए। बाला बेटा, गुस्सा छोड़ दो और अपने भविष्य के लिए और ज्यादा मेहनत करो। बाला, भैया सही कह रहे हैं। बेटा मेहनत कर, थोड़ी और मेहनत कर। क्या मेहनत करूं? कितनी मेहनत करूं? की थी ना मैंने मेहनत। क्या हुआ? अब तो लगता है जिंदगी भर बस यही सातारा में ही बाजा बजाता रहूंगा मैं। बाला को जो हम समझाना चाहते वो समझ नहीं रहा। रहने दीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा तो हिम्मत जोड़ लेगा वो, और नहीं कर पाएगा तो हम हैं ना। लेकिन अभी रहने दीजिए। हाँ, ऐसे ही कह रही है, वो कुछ मत कहिए उन्हें। बीवा, ध्रुव के कुटिया में कुछ सामान पड़ा है, जा जाके लेके आ। अब ध्रुव नहीं है तो कुटिया हटा देंगे, है ना? नहीं आई, रहने दो कुटिया, ध्रुव की यादें। मैं वहां जाकर पढ़ा करूंगा,
फिर जब ध्रुव आएगा उसे देखकर ये अच्छा लगेगा ना, तो उसके घर को हमने संभाल कर रखा है। अच्छा ठीक है। मंजुला यहाँ। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जा। इस दोस्ती के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ज्यों आया त्यों जा।